हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में। जैसा कि हम लोग ऑडिटिंग का नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन का चैप्टर देख रहे हैं, जो आने वाले यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। और बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है, 17 नंबर देखते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 का कौन सा खंड लेखा परीक्षक को कंपनी के खातों और वाउचरों की हर समय पहुंच का अधिकार देता है। तो यदि आपने देखा होगा इसके पहले वाला वीडियो, जिसमें राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का जो हम करवाए हैं सीरीज, उससे आप ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन नहीं देखा है तो देख लीजिए। और यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन दे रहा है सेक्शन 145, सेक्शन 143(1), सेक्शन 143(2) या फिर सेक्शन 144। तो हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। और यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(1) के अंतर्गत या फिर के अनुसार कंपनी के लेखा परीक्षक को कंपनी के खातों और वाउचरों तक हर समय पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। आपसे सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि 143(1) में क्या दिया गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है चाहे वह पंजीकृत स्थान पर या कंपनी के किसी अन्य स्थान पर रखा गया हो, कंपनी की वह सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 143(1). अगला क्वेश्चन है और कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के तहत एक लेखा परीक्षक सेवाएं प्रदान कर सकता है, जैसा कि डैश यानी खाली स्थान दिया है द्वारा अनुमोदित किया गया है। किसके द्वारा अनुमोदित किया गया पूछ रहा है? लेखा परीक्षा समिति, संचालक मंडल और लेखा परीक्षा समिति, संचालक मंडल या लेखा परीक्षा समिति। तो आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर वो वाला, तो कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे दे रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 में यह कहा गया है कि अंकेक्षक वही सुविधाएं दे सकता है जो निदेशक मंडल तथा अंकेक्षक समिति द्वारा अनुमोदित हो। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जैसा कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और 29/1/2019 का ये क्वेश्चन है, उसमें जो आंसर दिया गया है। और इसके पहले वाले जो वीडियो कराए गए हैं राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें भी जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, संचालक मंडल या फिर लेखा परीक्षा समिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कंपनी अधिनियम 2013 को धारा 143(9) के अनुसार प्रत्येक लेखा परीक्षक को, उसके बाद दिया है किस चीज का इसमें प्रावधान किया गया है, किसी भी सामान्य बैठक में भाग लें, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें, ICAI द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करें या फिर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करें। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हम देखते हैं व्याख्या। और बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(9) के अंतर्गत प्रत्येक अंकेक्षक को अंकेक्षण मानकों की गुणवत्ता एवं क्रियाकलापों को पूरा करना होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 143(9) में यह आवश्यक किया गया है कि अंकेक्षक अंकेक्षण मानकों नियमों को पूरा करे। साधारण सभा में भाग लेना धारा 146, ये ध्यान दीजिएगा। यदि पूछेगा कि साधारण सभा में भाग लेने का जो राइट्स है वो किस सेक्शन में दिया गया है, तो धारा 146। ठीक है। धोखाधड़ी की सूचना धारा 143(12) तथा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर
जो सेक्शन दिया गया है वो 145 में वर्णित है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि साधारण सभा में तुरंत आएगा दिमाग में। 146 धोखाधड़ी की सूचना जो है वो सेक्शन 143(12) में, और प्रतिवेदन पर जो सिग्नेचर होगा यानी हस्ताक्षर होगा वो 145 में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ICAI द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करें 143(9) में। ठीक है, 143(12) में क्या दिया गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है, यानी कि गलत है। कह रहा अंकेक्षण व्यवसाय के लेखा पुस्तकों की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा महत्वपूर्ण परीक्षण है। ठीक, अंकेक्षण ग्राहकों से प्राप्त प्रमाणकों, दस्तावेजों, सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण को सहायता से किया जाता है। अंकेक्षण एक आश्रित योग्य शक्ति द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक किसी विशेष अवधि के लिए तैयार किए गए वित्तीय खातों की प्रामाणिकता से स्वयं को संतुष्ट करता है। इसमें गलत कथन कौन सा है आप बताइए, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे। तो इसके पहले वाले पार्ट में ये क्वेश्चन लगभग करवा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो डिफरेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंकेक्षक एक स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र योग शक्ति द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे क्या दिया है? आश्रित योग यानी निर्भर। जो अंकेक्षक का कार्य होता है वो क्या होता है? ऑडिटिंग का कार्य जो होता है वो स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आश्रित योग दिया है। लेकिन हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे, और यहाँ पे बताया गया है कि अंकेक्षण का कार्य, देखिए वही चीज है, स्वतंत्र अंकेक्षक किसके द्वारा? स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा किया जाता है, न कि निर्भर अंकेक्षक द्वारा। यानी कि वहां पे जो आश्रित दिया था, अंकेक्षक को SA 200 के अनुसार स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा खालिस्तान दिया है के अनुसार एक व्यक्ति जो कि किसी कंपनी में अंकेक्षक के रूप में नियुक्त है, किसके रूप में? ऑडिटर के रूप में नियुक्त है, धारा 141(2) के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर या कंपनी के किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणित करता है। तो जस्ट अभी इसके पिछले पार्ट में ही आप लोगों ने देखा है, आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। सेक्शन 142, सेक्शन 144, सेक्शन 145 या 143, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सोचने वाली जरूरत वाली बातें नहीं थी। सेक्शन 145 जो है वो सिग्नेचर से रिलेटेड है कि कंपनी किसी अन्य दस्तावेज पे जो है हस्ताक्षर करेगा। कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को भी। बताया जा रहा है कि कंपनी, क्योंकि बार बार चीज़ें दोस्तों पढ़ने से ही वो दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ लिए तो बस काम हो गया, उसको बार बार, सबसे बहुत जरूरी चीज़ है वो है रिवीजन। यदि आप रिवीजन करते हैं, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करिए कि कम से कम यहाँ से यदि मेरा क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। और क्या है कि आप सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन यदि आप नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उस चीज़ का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 145, याद कर लीजिएगा 145 के अनुसार जो व्यक्ति अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है उसे अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, साथ ही उससे संबंधित दस्तावेजों पर भी अंकेक्षक का हस्ताक्षर होता है। तो 145 याद रख लीजिएगा कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दे रहा है कि सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 व्यक्तिगत लेखा परीक्षकों के अनिवार्य रोटेशन के लिए प्रदान करता है। प्रत्येक खालिस्तान और अंकेक्षर फॉर्म का प्रत्येक, उसके बाद यहाँ पे ईयर पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, पहला दे रहा है 5 वर्ष 10 वर्ष, यानी कि रोटेशन के लिए प्रदान करता है जो प्रत्येक 5 वर्ष, और अंकेक्षर फर्म का प्रत्येक 10 वर्ष होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 10 वर्ष या 5 वर्ष का होना चाहिए, 2 वर्ष या 5 वर्ष या 5 वर्ष 2 वर्ष। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो हम एक्सप्लेनेशन पे आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार व्यक्तिगत लेखा परीक्षकों का अनिवार्य रोटेशन जो है 5 वर्ष के बाद होना चाहिए और प्रत्येक अंकेक्षर फर्म का भी रोटेशन जो है वो 10 वर्ष के बाद होना चाहिए। तो स्टार्टिंग याद रख लीजिएगा कि 5 वर्ष और 10 वर्ष होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे आपका आंसर होगा 5 वर्ष और 10 वर्ष। यानी सूचीबद्ध कंपनी के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 के व्यक्तिगत लेखा परीक्षकों के अनिवार्य रोटेशन के लिए प्रदान करता है प्रत्येक 5 वर्ष और अंकेक्षर फर्म का प्रत्येक 10 वर्ष, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपनी तैयारी करते रहें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।